अल्फा टेक्नो एजुकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपीएसआई लेखपाल और यूपी के वेरियस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। देखो ये जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा जो हिंदी भाषा के विकास से रिलेटेड है, जो कि हमारा हिंदी का पहला चैप्टर होता है, उससे ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा है जो हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। जो हमारी हिंदी है वो हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। दोस्तों अब देखेंगे भारोपीय क्या होता है। तो भारोपीय का मतलब होता है कि इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोप मतलब भारत और यूरोप, जो भारत और यूरोप की जो भाषा है जो बोली जाती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तो हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इसलिए भाषा परिवार देखो 4 प्रकार के भाषा परिवार होते हैं। देखें जैसे भारोपीय भाषा परिवार, द्राविड़ भाषा परिवार और आष्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा, ये भाषा परिवार के नाम हैं। तो उनमें से जो हिंदी भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हम दोस्तों जानते ही हैं कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तो हमारी हिंदी ही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश में। देखो अगर हमें दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी। जैसे संस्कृत सबसे पहली जो सबसे पुरानी भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत से जन्म हुआ है पाली भाषा का, पाली से जन्म हुआ है प्राकृतिक भाषा का, और प्राकृत से हुआ अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से हुआ है अभद्र का, उसके बाद हुआ है प्रारंभिक हिंदी का। तो हम बात करें कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है तो हम करेंगे ये अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का विकास हुआ है अपभ्रंश से। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। देखो अगर हिंदी भाषा की बात करें तो कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये तीनों हमारी भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं। ये हमारी सब भाषाएं किसके अंतर्गत आती हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। लेकिन जो हमारी तेलुगु है, ये हमारी तेलुगु ये हमारी अंतर्गत नहीं आती है। किसके अंतर्गत नहीं आती है ये हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत तेलुगु भाषा नहीं आती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों हिंदी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो ये ब्रजभाषा काव्य भाषा, जो भी देखो जैसे तुलसीदास हैं और जिन्होंने भी इसका यूज किया है, जो ब्रजभाषा है वो हमारी काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो हिंदी भाषा को आप राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। हिंदी भाषा एक राजभाषा है। देखो राजभाषा का क्या मतलब होता है हम देखें। राजभाषा का मतलब होता है कि राजकीय कार्य करने में जो यूज होती है। जैसे जितने भी देश में राष्ट्र हैं उनमें राज्य में जो यूज करने वाली भाषा होती है, जिनको राजकीय कार्यों में यूज होती है, उसे राजभाषा कहते हैं। अगर हम राजभाषा ये कब बनी तो 14 सितंबर 1949 को ये राजभाषा हमारी बनी थी। इसलिए हम देखते हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हुए, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ये हमारी राजभाषा हमारी संवैधानिक रूप से राजभाषा बनी थी। इसलिए हम इसे कहते हैं कि भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी थी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ढूंढाड़ी, जो हमारी ढूंढाड़ी भाषा है वो किस जगह की भाषा है और कहाँ बोली जाती है। दोस्तों अगर हम ढूंढाड़ी भाषा की बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। देखो राजस्थान की भाषा की दोस्तों बात करें तो राजस्थान में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। तो ये सब क्या है कि जो अगर पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, तो ये जैसे जयपुरी हुई, मारवाड़ी हुई, मेवाती हुई, मालवी हुई, तो ये भाषाएं कहाँ बोली जाती है, ये भाषाएं सब राजस्थान में बोली जाती हैं। और हम पूर्वी राजस्थान की बात करें, ढूंढाड़ी की भाषा है जो हम पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। देखो ये क्वेश्चन यूपी के लिए तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राजस्थान में अगर आप राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि तो अपने रीजनल लैंग्वेज के क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, जो हमारी ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, जो हमारी ब्रजबुली भाषा है वो किस नाम से जानी जाती है। तो हमारी जो ब्रजबुली भाषा है जो हमारी मोस्टली हमारी जानी जाती है, जैसे अगर हम ब्रजबुली भाषा की बात करें तो ये क्या है, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है। बिहार की हम बात करें तो भोजपुरी हुई, और ये
मगही हुई, मैथिली हुई। जैसे बिहार की अगर हम बात करें, सिवान वाला एरिया हुआ, चंपारण मधुबनी वाला एरिया हुआ, वहाँ मगही मैथिली ये वाली ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं। हम जैसे वो तुम्हारी ये गढ़वाली, कुमाऊनी है, अवधी, जैसे अवध में ब्रज भाषा की बात करें तो इस प्रकार की भाषा हमारी बोली जाती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सबसे ज़्यादा देवनागरी लिपि में हमारी मराठी, जो हमारी मराठी लैंग्वेज है, सबसे पहले वही देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये हमारा सब इंस्पेक्टर रक्षा 2002 में क्वेश्चन भी आया है। तो हम देख सकते हैं, अगर जो भाषा देवनागरी भाषा है वो हमारी मराठी लैंग्वेज में मराठी लैंग्वेज है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हम लिपि की बात करें तो लिपि क्या होती है? लिपि होती है कि किस लैंग्वेज में उस प्रकार का अलग सी लैंग्वेज में लिखना या उसके लिखने का तरीका। तो हम लिपि की बात करें तो लिपि जो सबसे पहली पुरानी लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। उसके बाद आई हमारी गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद में नागरी लिपि, और नागरी लिपि के बाद ये देवनागरी लिपि। तो ये दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से इनका चल रहा है कि कौन सी लिपि है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है कि एक मने की दुई बेटो रहें। मतलब इस प्रकार की ये लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये किस प्रकार की लैंग्वेज है, और ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस किया है। जैसे एक मने की दुई बेटे और माँ लोहारा अपने बाप से कहीं दादा धनसा, तो इस प्रकार एक, तो ये हमारी अवधी भाषा है। अगर हम देखें ये किस प्रकार की भाषा है, ये हमारी अवधी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों हिंदी भाषा है हमारी, ये हमारी देवनागरी लिपि में दोस्तों लिखी जाती है। हम देख सकते हैं कि ये हिंदी भाषा है हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप थे। दोस्तों जो वर्तमान हिंदी है, तो वर्तमान हिंदी सबसे ज़्यादा किस भाषा में बोली जाती है? वर्तमान हिंदी अभी हाल में ही जो अभी इस टाइम पे बोली जा रही है वो खड़ी बोली में बोली जाती है। आप भी देख सकते हैं हर जगह खड़ी बोली का यूज किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ में बोली है। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों पूर्वी हिंदी भाषा बोली जाती है। तो और उसकी ये पूर्व की बात करें तो वहाँ पूर्वी हिंदी की भाषा का ज़्यादा प्रचलन है छत्तीसगढ़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की दोस्तों बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बात करें जैसे बुंदेली पश्चिमी हिंदी में आती है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी जो उत्तर प्रदेश के अगर आ जाइए, जैसे ब्रज हुआ, कन्नौज हुआ। अगर बघेली की बात करें तो ये पश्चिमी हिंदी नहीं है, बघेली भाषा पश्चिमी हिंदी बोली में नहीं आती। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हुआ वो बघेली भाषा हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो राजभाषा जैसे हमने बताया था, राजभाषा जो हमारा कि 1949 में हमारा ये गठन हुआ था हमारा, इसका राजभाषा को घोषित किया था 14 सितंबर को। तो उसके कुछ अनुच्छेद बनाए गए थे उसके, तो 343 से लेके 351 तक, जो 343 से लेके 351 तक का जो हमारा अनुच्छेद है, ये हमारा अनुच्छेद 351 तक अनुच्छेद में बताया गया है राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। आप इसमें देख सकते हैं कि अध्याय 1 में इसमें इसके प्रारूप का बात करी गई है। अध्याय 2 में देखें इसके गठन की बात कही है, राजभाषा गठन है ये कहाँ कहाँ लागू है। इस प्रकार अगर आपको इसकी और ज़्यादा पढ़ना है तो आपको ये अनुच्छेद 343 से 351 तक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें हिंदी भाषा के विकास के बारे में 351 में बताया गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षिण भारत हिंदी, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे किसी मुख्यालय वाले। तो इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हमारा चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है, जैसे हमने पहले ही बताया था हिंदी भाषा कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। सबसे पहले हम इसका स्टार्ट होता है संस्कृत हुई, उसके बाद पाली हुई, उसके बाद प्राकृत आई, उसके अपभ्रंश आई, उसके बाद हमारी हिंदी आई। तो इस प्रकार से इसका पहला ही आंसर हो गया पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे जिसमें हिंदी आती है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। हमने पहले ही बताया था दोस्तों, अगर हमें क्वेश्चन नंबर 20 के क्वेश्चन का आंसर देना है तो 351 में आपसे पहले ही मैंने बताया था कि जो भी अनुच्छेद है जिसमें इसमें राजभाषा की विकास कैसे किया जाए, हिंदी भाषा के राजभाषा का एज ए विकास कैसे किया जाए, उसमें 351 में इस बात का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 351 में संविधान के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जो हमारी ब्रज भाषा है, ये हमारी पश्चिमी हिंदी भाषा है।
जैसे आपको ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे कि कौन पूर्वी हिंदी भाषा, बिहारी हिंदी कौन सी है, पहाड़ी हिंदी कौन सी है, पूर्वी हिंदी कौन सी है, पश्चिमी हिंदी कौन सी है। तो ये ब्रज भाषा है, ये हमारी पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है। अगर हम इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद, जैसे मगही हुई हमारी, जो मगही भाषा है ये हमारी बिहारी हुई। तो मगही है, जैसे हमने बिहार की कुछ भाषाओं के बारे में भी पहले आपको बताया था, जैसे भोजपुरी हुई, मगही हुई, मैथिली हुई, ये सब बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का भी हम यहीं से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का भी हमारा यहीं से आंसर हो जाएगा कि बिहारी। कि मगही किस उपभाषा में की बोली है, ये हमारी बिहारी भाषा की उपभाषा की बोली है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। दोस्तों हिंदी खड़ी बोली है जो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हमारी जो हिंदी खड़ी बोली है वो हमारी स्वर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो हिंदी खड़ी बोली है इसका हमारा अपभ्रंश है स्वर श्रेणी, इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो अगर हम भाषा के आधार पर बात करें तो सन 1956 में, सबसे पहले सन 1956 में सबसे पहले क्या हुआ था, 1956 में जो हमारा आंध्र प्रदेश था, क्या था हमारा आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को सबसे पहले हमारा अलग किया था 1956 में। भाषा के आधार पर पहला अलग होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। हम इसको हमें दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर राज्य जो अलग हुआ था, राज्य हमारा 1956 में, ये हमारा है आंध्र प्रदेश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो भाषा के आधार, तो वही क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। तो हमने पहले ये भी डिस्कस कर लिया है, ये हमारा आंध्र प्रदेश, जो कि हमारा 1956 में हमारा ये दोस्तों अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 226 की बात कर लेते हैं कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। दोस्तों बघेली हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस चुके हैं। बघेली भाषा हमारी पूर्वी हिंदी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें दोस्तों, अगर देखो ये क्वेश्चन दोस्तों एक और 27 क्वेश्चन था जो कि छूट गया है। 27 क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा हमने बताया था 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को एज अ राजभाषा को बनाने का निर्णय लिया गया था और उसके कानूनी संवैधानिक रूप से इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, ये राजभाषा है। और इस पर मैंने बताया था 14 सितंबर 1949 को ये भाषा को एज अ राजभाषा नियुक्त किया गया था। हर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो जो हमारे बीजी खैर साहब थे, हमारे 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो हमने बताया था दोस्तों हमारी टोटल भाषाएं हमारी 22 भाषाएं हैं। तो इसमें हमारी टोटल पूरी 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, हिंदी की जननी है। दोस्तों हिंदी भाषा की जननी हमारी कौन सी है, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। सारी भाषाओं का उदय हमारा संस्कृत से ही हुआ है। दोस्तों 31 की बात करें कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था। दोस्तों तो हाल में ही जो 11वां 2018 में जो कि 11वां हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो हमारा मॉरिशस में भी हाल में ही हमारा ये आयोजन हुआ था। अगर हम पहले की बात करें तो पहला कब हुआ था हमारा दोस्तों, तो पहला हमारा किस जगह हुआ था, ये नागपुर में हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा नागपुर में हुआ था। ये भी हमें याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन 30 हमने पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी भाषा की जननी ये संस्कृत भाषा है। दोस्तों 32 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इनमें से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय मैंने पहले बताया था, भारोपीय मतलब तुम्हारा जो इंडो यूरोपियन, जो भारत जो यूरोपीय की भाषा है। तो देखो मराठी, गुजराती, हिंदी, ये तो तीनों हमारी कौन सी है, भारोपीय परिवार की भाषा। लेकिन जो मलयालम है ये हमारी क्या है, हमारी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, हिंदी भाषा का दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो हमने पहले ही दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। 14 सितंबर 1949 को इसमें राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। दोस्तों हमने पहले बताया प्राकृत के बारे में क्या बताया, जैसे सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, अपभ्रंश आई। तो प्राकृतिक के पहले की बात करें तो हमारी कौन सी भाषा हुई, पाली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों कह रहा है पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म है। तो कुछ पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी ईस्ट की बात करें तो ये बुंदेली और खड़ी बोली ये हमारी पश्चिमी हिंदी में बोली जाती है।
क्वेश्चन नंबर 236 की बात करें, अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अगर अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, अर्धमगधी जो अर्धमगधी में बोली जाती है, ये हमारी बघेली भाषा है जो हमारी अर्धमगधी से इससे संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो हमने सबसे पहले दोस्तों आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हमारा ब्राह्मी लिपि आई, उसके बाद गुप्त लिपि आई, उसके बाद नागरी लिपि आई, उसके बाद देवनागरी लिपि आई। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि ये। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा 41 कह रहा है, विभाषा किसे कहते हैं दोस्तों। विभाषा की बात करें दोस्तों, जो हमारी प्रमुख जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, जो हमारे क्षेत्र की बोलियाँ होती हैं, उसे हम विभाषा कहते हैं। तो हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियाँ वो हम क्या कहते हैं, विभाषा भी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो हिंदी दिवस के दो, ये क्वेश्चन 2-3 बार दोस्तों रिपीट हो रहा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानीखेत की कहानी का दूसरा नाम है। तो हम दोस्तों ध्यान रखें कि जो इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानीखेत की कहानी को उदयभान रचित का भी नाम दिया गया है। इसका दूसरा नाम उदयभान रचित है। दोस्तों ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चन हुए जिन्हें हमने डिस्कस किया दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अब व्याकरण के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज हमने हिंदी भाषा के विकास के क्वेश्चनों को डिस्कस किया, जो कि वेरियस इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए थे, जो कि आपके और हमारे लिए भी, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे कि हम यूपीएसआई, यूपी, लेखपाल और वेरियस एग्जाम को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार UPSSC और वीडियो जिस टाइप के क्वेश्चन है ये दोस्तों हिंदी में, अगर ARO की बात करें तो इसमें UPPSC की बात करें तो सब जगह हिंदी पूछी जाती है। दोस्तों हमने इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें डिस्कस कर लिया है, क्योंकि हमारे वेरियस एग्जाम में आए हैं। एक दिन में दोस्तों मैं आपको इसके और कुछ डिस्कस कर लूँगा कि किस प्रकार से आपको पूर्वी, मध्यवी और ये मगही और बघेली, इसमें किस प्रकार से हम बात करें, कहाँ मथुरा साइड में कौन सी वाली बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के मध्य में कौन सी बोली बोली, ईस्ट में कौन सी बोली जाती है। तो इस टाइप की बोलियों को हम और डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम दोस्तों व्याकरण की स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।